से विनय करो, जाने तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा करी। तो तुम्हारे दाढ़ी और मोछ नहीं तो नाई बदनपुर में ना आते, क्यों वो तुम्हारी मोछ सेट कर तो तुम बातें करती कट जाती, नाई रोज पिट दो। याद रखो बहनों, जब कलयुग में भगवान कन्हैया ने एक ऐसी शादी की है कि ये बहुत जल्दी इतिहास में लिख के आएगी। आप लोग सोच रहे होंगे कैसी, कहां? डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में अतरौली तहसील है, और अतरौली तहसील में एक गांव है खर्रा। उस गांव में एक घर था प्रजापति लोगों का। वो प्रजापति जो है 6 महीने की लड़की गोदी में छोड़ के खत्म हो गया। अब वो बेचारी विधवा अकेली रह गई, 6 महीने की कन्या गोद में, और एक बिसो खेत नाइबा के पास। तो मेहनत मजूरी करती है, अपना पेट पालती, बच्ची का पालन पोषण करती। धीरे 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 लड़की जो है वो 17-18 वर्ष की हो गई। लड़की जब शादी के योग्य हो गई तो मां को लड़की की चिंता लग गई कि अब किसी तरह से बिटिया के हाथ पीले हो जाएं। बड़े ध्यान से सुनना, उसने अपने भाई को बुला के भाई का सहारा लिया और ये कहा कि भैया कोई लड़का देख लो, गरीब परिवार का हो, जिसे इंसान की चाह हो, बिटिया की शादी कर दो और जो खर्चा तुम्हारा हो जाएगा वो हमारी जब मकान वाली जगह है, हम जो जगह बेच देंगे, निवारण कर देंगे। तो लड़की के मामा ने हाथरस के पास में कोई लड़का देखा और ये कहा भैया देने लेने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास मात्र बिटिया है, जो कुछ कर पाएंगे घर पे ही करेंगे, हम टीका लगन भी नहीं चढ़ा पाएंगे। शादी तय हो गई, पक्को डेट निश्चित हो गई। लड़की के मामा ने अपनी बहन से कहा कि बहन तुम परेशान मत हो, हम एक दिन पहले आएंगे, खाने पीने का सामान, दरबज्जे का सामान, हलवाई वगैरह सब अपने साथ लेके आएंगे। तो बहन को विश्वास आ गया कि भैया हमारा सब कुछ करेगा, लेकिन एक दिन जब रह गया बारात आने के लिए, तो लड़की के मामा और मामी आपस में दोनों में झगड़ा हो गया। औरत में पत्नी में इतना बड़ा फितूर पैदा, इतना बड़ा फितूर पैदा हुआ कि वो यहाँ पर आ गई कि अगर तुम भांजी की शादी करने जाओगे तो हम आत्महत्या कर लूंगी और 2 बच्चे उनको भी मार डालूंगी। बेचारा फतेह पड़ गया। बाने किसी पड़ोसी के फोन पे नंबर लगाए कि अपनी बहन को बुलवाओ और अपनी बहन से बोला है कि बहना मेरे भरोसे मत रहना, मैं नहीं आ पाऊंगा,
मेरे घर में इस तरह की बिघिन बाधा पैदा हो गई, मेरी पत्नी मरने के ऊपर उतारूंगा। हमारा परिवार ही करना सो रहा है तो बहन हम शादी नहीं करवा पाएंगे। अब जाके घर में परसों बारात आने के लिए, और आज दिन के 4 बजे भैया फोन कर दो कि मेरे भरोसे न रहिए। बेचारी के घर में 5 किलो आटा न है, कहां से बारात की सेवा करे, कहां से लड़की का दरवाजा करे, क्या करे। बुढ़िया ने फोन काटो और इतना बड़ा सदमा बैठा उसे, इतना बड़ा सदमा बैठा कि मैं रोते रोते बेहोश होके आंगन में गिर गई। इधर लड़की पियला लेने गई थी, पर लौट के आई, बने माँ की हालत देखी तो वो बेटरी को खोपड़ी पटक पटक रोने लगी। अब टोला मोहल्ला के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने पूछा क्या बात है, तुमसे किसी ने कुछ कहा है? तो वो बुढ़िया ने रो रो के अपनी सारी हकीकत बताई। अब गांव में लोग अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। उन जब दोनों मां और बेटी का वो रुदन देखा है तो हर किसी का कलेजा पिघल गया। गांव वालों ने कहा चिंता मत करो, हम लोग चंदा करेंगे। तो काऊ ने 500 दे, काऊ ने 200 दे, काऊ ने 100 दे, जैसी जाके सामर्थ्य तय सुताने दो। बाजार करे आए, दरवाजे का सामान ले लिया। अब सुबह बारात आने के लिए शाम को सोचा कि चलो भट्टी खोदो। तो एक लड़का उस आंगन में भट्टी खोद रहा है। 1.25 फुट ने भट्टी खोदी तो बाकी खुरपी कहीं खटकी। तो बा ने हाथ देखो संभाल के खुरपिया करकोद करकोद मट्टी हटाई, बा में कटोदन न करो। देखो पर लड़के का ईमान खराब हो गया। अगहन का महीना वो 100 लोड़े थे। बहाने बगल में लावो कटोदान और घर से निकल के चलो। दूसरो लड़का आए रहो तो बाने कही क्यों रे भाई, तो से हमने कही भट्टी खोदना, तू कहां जा रहा है? कहने लगा भैया अभी आ रहा हूं, भैंस बांधे आए। बाने बाकी ऐसी कलाई पकड़ी के भैंस बाद में बांधी है, पहले भट्टी खुदवाए जाए तो झटका मारो कटो तन नीचे गिर गए। बाने के कह रहे जो का है, बाने के भैया कहू तो कहियो ना। क्या क्यों? जे बटिया खोदते काम निकलो। तो अब पूरे गांव में सन्नाटो हुई हो कि कुमारी के घर में कटोदान न करो, कुमारी के घर में कटोदान न करो। पेट्रोमैक्स जलाई गई। अब मोहज्जिद 4 आदमी मां बैठे, कहीं इनके सामने खोलो। तो भक्तों ईमानदारी की बात है कि मेरी भागवत का 5वां दिन था, मैं भी मौके पे पहुंचा। 105 मोहरे 20-20 ग्राम की 105 मोहरे निकली और इतनी चमक उनमें कि जब मालूम पड़े कि सुनार की दुकान पे थे, अभी कोई उठा के लाओ। अब अंदाज लगाओ कि जाते 1 बिसो खेत में है और 100-1.25 फुट नीचे कोई पड़ोसी तो ना गार्डन आओ। तो लड़की को जब विदा किया है तो अगर वो प्रजापति बना होता, शायद है कि वो प्रजापति भी इतना प्यार
इतने प्रेम के आंसू बहा करके विदा नहीं करता। सारे गांव का बच्चा बच्चा खड़ा रो रहा था जब उस लड़की की विदाई हुई। और कायम सिंह प्रधान उस गांव के, कायम सिंह जी ने वो 105 मोहरें जब विदाई में उस लड़की को दी हैं तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। तो भक्तों ध्यान रखना, मानो फिर भी भगवान है और न मानो फिर भी भगवान है।